हे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है भारतीय कृषि। हालांकि इस अध्याय में से आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है काट दिए गए हैं, किंतु जो जो टॉपिक बचे हैं आज हम उनका अध्ययन जी जान लगा के करने वाले हैं। तो वो टॉपिक है भारतीय कृषि के विविध रूप, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक या नगदी फसलें। इन तीन टॉपिकों का अध्ययन हम जी जान लगा के करने वाले हैं। ये तीन टॉपिक आपको एग्जाम में दिलाएंगे पूरे 3 मार्क्स। तो चलिए बिना देरी के करते हैं पार्ट स्टार्ट। देखिए सबसे पहले देखिए, भारत जो है अपना भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत की जो लगभग 48.9% जो जनसंख्या है, लगभग 50% के आसपास जो जनसंख्या है वो खेती का काम करती है। और भारत की जीडीपी जितनी है उस जीडीपी में 13.7% का हिस्सा भारतीय कृषि देती है। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, उसमें 13.7% का हिस्सा कौन देती है, भारतीय कृषि देती है। देखिए भारतीय कृषि के विविध रूप, देखिए साल में होते 12 महीने। 12 महीने में भारत में 3 प्रकार की फसलें होती है। मतलब देखिए कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। ये 3 प्रकार की फसलें 4 महीने के अंतराल में होती है। तो भारतीय कृषि के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है ऋतुओं के आधार पर, मतलब कि मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती है। तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती है। देखिए पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद फसल। ये क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखते हैं खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। जब तमतमाती गर्मी के बीच में जब बारिश की बूंदें बरसने लगती है तो उस बीच में क्या होता है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और ये फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जब सर्दी स्टार्ट होने लगती है, बारिश खत्म होने के बाद जब सर्दी स्टार्ट धीरे धीरे होने लगती है तो उन महीनों में जो है खरीफ की फसलों क्या हो जाती है, कटाई स्टार्ट हो जाती है, दिवाली के आसपास, है कि नहीं। और इस खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, देखिए चावल आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, मूंगफली आता है, मूंग आता है, उड़द आता है, गन्ना आता है, सोयाबीन आता है। ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। और ये जो खरीफ की फसल है ये अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। जहां जहां पर वर्षा होती है वहां वहां पर ये खरीफ की फसल अधिक पाई जाती है, क्योंकि इन खरीफ की फसलों को पानी अधिक चाहिए रहता है कि नहीं। इसके बाद कुछ भागों पे जहां जहां मतलब कभी कभार तो आजकल तो सिंचाई की सुविधा बन गई है, आजकल तो जो है नहरें बन गई है। तो उन जगहों पे जहां पे पानी अधिक नहीं है तो वहां पे सिंचाई की सहायता से, मतलब जहां पे बारिश अधिक नहीं होती वहां पर सिंचाई की सहायता से भी क्या होता है, खरीफ की फसलें बोई जाती है। इसके बाद क्या है, रबी की फसल। देखिए रबी की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर महीने के बाद होती है। जैसे ही खरीफ की फसल कटाई हो जाती है तो इसके बाद ये रबी की फसल जो है बोनी उसकी चालू हो जाती है। ये जो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, मतलब सर्दी में ये रबी की फसल लगाई जाती है और गर्मी में ये इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें, आप देखिए गेहूं आता है, चना आता है, जौ आता है, तिलहन आता है, जीरा आता है, धनिया आता है और इसबगोल आता है। इसबगोल एक प्रकार का क्या होता है, धान होता है, एक प्रकार का क्या फसल होती है, ठीक है ना। ये फसल जो सिंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जो है अक्टूबर नवंबर में होती है तो सब बांध जो है भरे पड़े रहते हैं। तो नहरों के माध्यम से जो है जो रबी की फसल होती है इनकी क्या होती है, जो है इनकी सिंचाई होती है। ये फसल जो है सिंचाई पर निर्भर होती है, बारिश तो होती नहीं है, सर्दियों के मौसम में बारिश तो होती नहीं है, तो ये फसल जो है वो सिंचाई पर निर्भर होती है। इसके बाद जायद फसल। देखिए जायद फसल क्या होती है, जो हरी सब्जियां होती है, जो भैंसों को, जो पशुओं को चराने के लिए चारा होता है वो क्या होता है, जायद फसल होती है। कि हरी सब्जियां हो गई, जो चारा हो गया भैंसों के लिए, गायों के लिए, पशुओं के लिए, वो हो गया, वो क्या है, जायद फसलें हैं। ये फसल जो है फरवरी और अप्रैल के महीने में जब धीरे धीरे थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जाने लगती है, फरवरी जो थोड़ी बहुत गर्मी आने लगती है तो फेब से लेके अप्रैल के महीने में ये जायद फसलें बोई जाती हैं। और ये फसलें जो है जून जुलाई तक चलती है, बारिश आने तक ये फसलें चलती है और उसके बाद जो है ये वापस से खरीफ की फसलें बोई जाती है। देखिए सबसे पहले खरीफ की फसलें, फिर रबी की फसल, फिर जायद फसल, फिर वापस से खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल। तो ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है कि पहले खरीफ की फसल होगी, उसके बाद रबी की फसल, फिर जायद फसल, वापस खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल, ऐसे, ठीक है ना। तो जायद फसल में कौन कौन सी फसलें होती है, देखिए तरबूज होता है, लौकी होती है, ककड़ी होती है, खीरा होता है, ये सब क्या होता है, जायद फसलों के ही हिस्से है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, देखिए जो भारत में जो खेती होती है ना, वो बहुत सी खेती जो है वो खाने के काम में आती है, बेचने के काम में आती है। तो खेती के अलग अलग प्रकार के रूप है कि भाई उपयोग के हिसाब से भारत में खेती को बांटा गया है। तो सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें, फिर है व्यवसायिक
क्या औद्योगिक फसलें, फिर है बगानी फसलें, फिर है उद्यान फसलें। ये कौन कौन सी फसलें देखते हैं। देखिए खाद्यान्न फसल में क्या होता है कि जो खाने के लिए उगाई जाती है, जो भोजन के लिए फसल उगाई जाती है वो होती है खाने की फसल। जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, दालें, ये सब क्या है खाने की फसल है। किसान इन फसलों को उगाता है, खाता है, जो फसल बच जाती है उसको मार्केट में बेच देता है। ये हो गई खाद्यान्न फसलें। इसके बाद क्या है व्यवसायिक क्या औद्योगिक फसलें, मतलब कि जो फसल बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती, जो फसल व्यवसाय के उद्देश्य से उगाई जाती है, मतलब किसान के लिए सोच लेता है कि इस फसल को बेचेंगे, ये घर पे खाने के लिए कोई काम आने वाली है नहीं। जैसे कि अरंडी की फसल, अरंडी की फसल क्या घर पे हम इसका जो उसका उपयोग करते हैं, क्या अरंडी का उपयोग करते हैं घर पे? नहीं करते। ये इसको हम डायरेक्ट बोरे में पैक करके मार्केट में बेच देते हैं, है कि नहीं। तो व्यवसायिक या उद्योग में कच्चे माल के लिए, अभी हम लोग गन्ना उगाते, गन्ना खा के कितना खा लेंगे भाई, गन्ने का अंत क्या बनेगा, गुड़ या चीनी ही बनने वाली है कि नहीं। इन फसलों को मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं। मुद्रादायिनी फसलें मतलब जिन फसलों से पैसा मिलता हो, धन मिलता हो, वो क्या होते हैं, मुद्रादायिनी फसलें होती है। जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट से क्या बनता है, जूट होता है ना, जूट से कपड़ा बनता है। इसके बाद तंबाकू हो गया, तंबाकू हालांकि उगाना इलीगल है, गैर कानूनी है। इसके बाद तिलहन की फसल में जो तेल, जिन फसलों से तेल निकलता है, जैसे कि सरसों हो गया, या जो सरसों हो गया, तिल हो गए, और ये अरंडे हो गए, सोयाबीन हो गई, ये सब क्या होता है तिलहन की फसलें होती है, ठीक है ना। इसके बाद बगानी फसलें, जिनके लिए बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, उद्यान लगाए जाते हैं, वो क्या होता है बगानी फसलें होती है। जैसे कि विशाल बागानों के उत्पादन तथा पेय व औद्योगिक कार्यों के लिए, मतलब कि बड़े बड़े बाग लगा के जहां पे फसलें उगाई जाती है, जो फसलें औद्योगिक काम के लिए, मतलब कि कुछ उत्पादन करने के लिए, यहाँ पे पीने के लिए काम आती है वो, ठीक है ना। तो जैसे बगानी फसल में क्या है, चाय, कॉफी, रबड़, सिनेकोना, गरम मसाले की चाय, कॉफी, है कि नहीं। चाय के आसाम में बड़े बड़े बाग लगे हुए, कॉफी जो केरल में बहुत ज्यादा होती है कि नहीं। तो बगानी फसलें हो गई। इसके बाद उद्यान फसलें, उद्यान फसलें क्या है, जो फल व सब्जियां जो होती है, फल व सब्जियां जो हम खाते हैं, फल सब्जियां, वो सब आती है उद्यान फसलें में, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत में कौन कौन सी खाद्यान्न मतलब खाने की फसल होती है, तो मुख्यतः 4 फसल है, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ये 4 फसल है भारत में प्रमुख रूप से होती है। इनको याद कर लो, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ये 4 फसल भारत में मुख्य रूप से होती है। सबसे पहला है गेहूं। देखिए गेहूं कहां कहां पे होता है, देखिए गेहूं जो है उत्तरी भाग में होता है, मतलब कि जो उत्तर भारत है उस साइड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी भाग जो है ना, यहाँ पे होता है गेहूं सबसे ज्यादा, है कि नहीं। इसीलिए आप देखोगे तो हरित क्रांति जो है पंजाब हरियाणा में हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो गेहूं के लिए अत्यंत उपयोगी है, गेहूं के लिए अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पंजाब हरियाणा में क्या हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, है कि नहीं। हरित क्रांति क्या है, तो वो 1967 में हरित क्रांति हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इसका प्रारंभ किया, तो इंदिरा गांधी के समय तक हरित क्रांति चली थी। इसके जो बीज है वो अमेरिका से मंगाए गए थे। क्यों? क्योंकि भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था, है कि नहीं। अभी देखिए ये जो फसल है ना गेहूं की, ये समशीतोष्ण भाग में होती है, मतलब कि जहां पे न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां पे ये गेहूं की फसल होती है। देखिए इस गेहूं की फसल के कितना तापमान चाहिए, तो 25 से 27 डिग्री जो है यहाँ पे देखिए 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। जिन जिन भागों में 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहां पर ये गेहूं की फसल अच्छे से उग सकती है। और इसके लिए तापमान कितना उपयोगी, मतलब कितनी गर्माहट चाहिए, तो 10 से लेकर के 25 सेंटीग्रेड के बीच में, 10 से लेकर 25 सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता चाहिए, अच्छा तापमान होना चाहिए। तो वहां पे गेहूं की फसल हो जाएगी। इसके लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी चाहिए। दोमट मतलब जिसमें चिकनी मिट्टी का भाग हो और जिसमें बलुई मिट्टी का भाग हो, उसको कहते हैं दोमट मिट्टी। तो जहां पे दोमट और चिकनी मिट्टी होती है वहां पे ये फसल आराम से हो जाएगी। भारत का जो 70% गेहूं है, भारत में जितना गेहूं होता है उसका 70% भाग जो है कहां कहां पे होता है, तो देखिए पंजाब में होता है 21%, हरियाणा में होता है 6.17%, उत्तर प्रदेश में होता है 32.8%, और मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, और बिहार में भी
होता है कि नहीं। अभी जो गेहूं है ये राजस्थान में कहां कहां पे होता है, तो गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है, अलवर में होता है, भगतपुर में होता है, जयपुर में होता है, कोटा में होता है। कहां? ये गेहूं राजस्थान में होता है। देखिए गेहूं की दृष्टि से के हिसाब से भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे आता है भारत। एक समय अच्छा था कि हमको गेहूं अमेरिका से मंगाना था, मतलब मंगाते थे। आज हम गेहूं जो है दूसरे देशों को देते हैं। आज भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर पे गेहूं के मामले में आता है कि नहीं। इसके बाद देखते हैं चावल। देखिए चावल जो है वो वर्षा ऋतु में होता है। चावल के लिए अधिक बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ये जो है वर्षा ऋतु में चावल उगता है कि नहीं। और गेहूं जो है ये रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। मतलब कि ये फसल जो है कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है कि नहीं। और चावल जो है वर्षा ऋतु में होती है, तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की मुख्य फसल है, देखिए जो है ये खरीफ की फसल है कि नहीं। इसके लिए उष्ण कटिबंधीय भाग, ये जो फसल है उष्ण कटिबंधीय भाग, जहां पर गर्म भी होती है, थोड़ी बहुत ठंडी भी हो, वहां पे ये फसल होती है, उष्ण कटिबंधीय भाग में होती है। इसके लिए 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम 75। गेहूं में अधिक से अधिक 75 था, चावल में कम से कम 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 19 से लेकर 27 सेंटीग्रेड के बीच का तापमान होना चाहिए है कि नहीं। इसके लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? तो चिकनी दोमट मिट्टी तथा कछावी मिट्टी, मतलब नदी के आसपास की जो भाग की मिट्टी है तो उस प्रकार की मिट्टी इसके लिए अति आवश्यक है, अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है ना। चावल की फसल जो है एक वर्ष में 3 फसल ली जाती है। जो चावल है पूरे साल उगता रहता है, लेकिन एक साल में 3 फसलें चावल की होती है, 4-4 महीने के अंतराल में, है कि नहीं। तो वो 3 फसलें कौन कौन सी है? सबसे पहली है अमन की फसल, जिसको मानसून फसल भी कहते हैं, मतलब ये मानसून के महीने में होती है, बारिश के महीने में होती है। इसके बाद ओश की फसल, जिसको शीतकालीन फसल कहते हैं, मतलब सर्दी के महीने में होती है। फिर है बोरो फसल, जिसको ग्रीष्मकालीन, मतलब ये गर्मी के महीने में होती है। जो अमन फसल है ये चावल की फसल कुछ 86% भाग है, मतलब 86% जो चावल होता है वो अमन की फसल में होता है। इसीलिए अमन की फसल के हिसाब से ही चावल को खरीफ की फसल कहा जाता है। भारत का जो 90% भाग है चावल का, वो कहां कहां होता है? तो 25, मतलब पश्चिम बंगाल में होता है 15.22%, आंध्र प्रदेश में होता है 14.3%, और उत्तर प्रदेश में होता है 11.78%, ओडिशा में होता है 7.2%, बिहार में होता है 8%, तमिलनाडु में होता है 8.2%, मध्य प्रदेश में होता है 8.1%, आसाम में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में भी होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में भी होता है। राजस्थान में जो है चावल बहुत कम होता है, कुछ जिलों में होता है। कहां कहां होता है देखिए, तो गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है, कोटा में होता है, बुधनी में होता है कि नहीं। चावल के मामले में भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अभी भी चीन है, ठीक है ना। चीन पहले नंबर पे आता है चावल के मामले में, और भारत जो है चावल के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद तीसरी फसल कौन सी है? मक्का की फसल, मकई की फसल। तो देखिए मक्का की फसल कहां कहां उपयोगी, तो एक तो खाने के लिए उपयोगी तो होती ही है, और मक्का की फसल जो है औद्योगिक क्षेत्र में काफी उपयोगी है। मतलब इससे स्टार्च बनते हैं, ग्लूकोज, मतलब जो हॉर्लिक्स पीते हैं या फिर बॉर्नविटा पीते हैं, सब मक्के की फसल इसमें होता है। कॉर्न होता है, कॉर्नफ्लेक्स सुना होगा, आजकल तो मक्के का पिज्जा भी बनता है कि नहीं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में काफी उपयोगी होती है। और ये फसल जो चारे के लिए, मतलब जो मक्का होता है, मक्के का जो डंठल होता है उसको काट पीस के जो है भैंसों को भी खिलाया जाता है, पशुओं को भी खिलाया जाता है। हालांकि गेहूं का भी खिलाया जाता है, बाजरे का भी खिलाया जाता है कि नहीं। इसके बाद जो है चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल, देखिए खरीफ की फसल प्रमुख रूप से खरीफ की फसल कौन सी है? चावल है। चावल के बाद दूसरे रूप से खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का की फसल है कि नहीं। मक्का की फसल को जब 17वीं सदी में पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल कहाँ आए थे? गोवा में आए थे। जब पुर्तगाल आए थे तो अपने साथ मक्के की फसल लेके आए थे, मतलब उन्होंने जो है यहाँ पे आके मक्के की फसल उगाना सिखाया है कि नहीं। इसके लिए कम से कम 12 से 35% के बीच में जो है वो क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए 12 से लेकर 35 सेंटीग्रेड के बीच में। और बारिश का जहां तक मामला है वहां पे 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ पे अच्छी फसल होती है ना जहाँ पर नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, मतलब पानी का जल्दी से जल्दी जो है रिसाव हो जाए, पानी जल्दी से जल्दी जहाँ सूख जाता है, जिस मिट्टी में पानी जल्दी से जल्दी सूख जाए वहां पर मक्के की फसल जल्दी हो जाती है। देश में 60% जो भाग है वो कहाँ कहाँ पे होता है मक्के की फसल का? तो आंध्र प्रदेश में होता है 19.3%, कर्नाटक में होता है 16.78%, राजस्थान में होता है 10.34%, उत्तर प्रदेश में होता है 10%।
गुजरात में 7%, मध्य प्रदेश में होता है, पंजाब में भी ये होता है, ठीक है ना। राजस्थान में मक्के की फसल कहाँ पे होती है, तो कोटा में होती है, बूंदी में होती है, बारा में होती है, झालावाड़ में होती है, उदयपुर में होती है, डूंगरपुर में होती है, बांसवाड़ा में होती है, चित्तौड़ में होती है, अजमेर में होती है, गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में भी होती है क्या, मक्के की फसल। देखिए बाकी जिलों में भी होती है मक्के की फसल, लेकिन इन जिलों में ज्यादा होती है कि नहीं। इसके बाद जो है भारत जो है मक्के की फसल के मामले में 10वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे है कि नहीं। अब इसके बाद जो है बाजरे की फसल, राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है बाजरे की फसल, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो बाजरे की फसल जो है वो चारा के लिए, मतलब भैंसों को चराई के लिए उपयोगी होती है और खाने के लिए भी उपयोगी होती है। इसके लिए जो है गर्म और शुष्क जलवायु, मतलब कि जहां गर्मी अच्छी खासी पड़ती है वहां पे ये बाजरे की फसल हो जाती है, जैसे अपना राजस्थान में, ठीक है ना। ये जो है जून अक्टूबर के महीने में होती है, जून से लेकर अक्टूबर के महीने में ये फसल होती है, जिसको खरीफ की फसलों में रखा गया है। तो जो बाजरे की फसल वो कहाँ पे होती है, खरीफ की फसल में होती है कि नहीं। इसके लिए जो है तापमान कितना चाहिए, 25 से लेकर 30 सेंटीग्रेड के बीच का तापमान होना चाहिए, और 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच जो है बारिश होनी चाहिए, है कि नहीं। ये बाजरे की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, अच्छी फसल सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, ज्यादा इसके नखरे नहीं है, ठीक है ना। ये बाजरे की फसल देश में कहाँ पे होती है, तो सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, जहां पे 42% भाग जो है देश का वो राजस्थान में होता है। फिर महाराष्ट्र में 20% होता है, गुजरात में 12.5% होता है, उत्तर प्रदेश में 11% होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, पंजाब में होती है, कर्नाटक में भी ये फसल होती है। राजस्थान में फसल कहाँ पे होती है, जोधपुर में होती है, बाड़मेर में होती है, जैसलमेर में होती है, बीकानेर में होती है, सिक्किम में होती है, गंगानगर में होती है, झुंझुनू में होती है, अलवर में होती है, जयपुर में होती है, जालौर में ये बाजरे की फसल होती है कि नहीं। बाजरे की फसल भारत भाई प्रथम नंबर पे, पहले स्थान पे, देखिए बाजरे की फसल भारत पहले स्थान पे, चावल की फसल में भारत दूसरे स्थान पे, और गेहूं की फसल में भारत तीसरे स्थान पे, मक्के की फसल भारत 10वें स्थान पे। समझ में आया। अभी हम देखते हैं भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक या नकदी फसलें, ऐसी फसलें जिससे लोगों को डायरेक्टली पैसा मिलता हो, फसल उगाई, जाके बाजार या मंडी में बेच दिया और पैसा ले लिया। ऐसी फसलें कौन कौन सी है भारत में, तो पहली है गन्ना की फसल, दूसरी है कपास की फसल, और तीसरा है तिलहन की फसल। इन तीनों फसलों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे फसल है गन्ना की फसल। देखिए गन्ना मतलब क्या है, जिससे हम जूस पीते हैं गन्ने का, अच्छा अपनी चीनी बनती है, गुड़ बनता है, किससे बनता है, गन्ने से ही बनता है कि नहीं। तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा, वह बांस वनस्पति का वंशज है। जो गन्ना है वो भारतीय मूल का पौधा है, मतलब गन्ने की जाति कहां से है, भारत से ही, भारत में ही गन्ना उपजा, सबसे पहले भारत में ही उपजा गन्ना। और जो बांस वनस्पति, देखिए लंबी लंबी बांस होती है, देखो लंबी लंबी बांस, तो उस बांस वनस्पति का क्या है, ये गन्ना वंशज है, उनका पोता वोता कुछ लगता होगा, है कि नहीं। उत्पादन व्यवसायिक फसल, जो गन्ना है वो सबसे ज्यादा उत्पादित फसल होने वाली है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है फसल, मतलब व्यवसायिक फसल में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, तो गन्ना है। और ये कितने 50% तक होती है, गन्ना जो है भारत में 50% तक होती है और प्रथम स्थान रखती है गन्ना उत्पादन के मामले में, ठीक है ना। ये कहां कहां पे होती है, तो उष्ण कटिबंधीय भाग में होती है, जहां का भाग मतलब जहां का मौसम उष्ण कटिबंधीय भाग है, मतलब है वहां पे ये गन्ना होता है, मतलब यूपी साइड हो गया, महाराष्ट्र साइड हो गया, यहाँ पे गन्ना होता है। 50 से 40 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए, और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है बरसात होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बरसात चाहिए, वहां पे गन्ना आराम से हो जाएगा। नमी युक्त चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और कसावी मिट्टी, मतलब कि जो नदी के आसपास जो मिट्टी होती है ना वो कसावी मिट्टी, ठीक है ना। उत्पादन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तरी क्षेत्र, मतलब देखिए सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, उत्पादन के क्षेत्र में, तो उत्तरी भाग में, उत्तर प्रदेश साइड जो है सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन पैदावार के मामले में जो है वो दक्षिण भारत में होता है, मतलब गन्ना सबसे ज्यादा पैदा उत्तर भारत में होता है, लेकिन उस गन्ने से रस जो है, जूस जो है उसका कम निकलता है। सीधी सी बात है, जब जूस कम निकलेगा तो उससे जो पैदावार, मतलब उससे सामान जो बनेगा, चाहे गुड़ हो चीनी हो, वो कम ही बनेगा। लेकिन पैदावार के मामले में जो है वो दक्षिण भारत में गन्ना अच्छा होता है। दक्षिण भारत में जो गन्ना होता है उससे जो है काफी जूस निकलता है, काफी रस निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु आर्द्र जलवायु, मतलब जो हवा में जो है नमी बनी रहती है, तो आर्द्र जलवायु होने के कारण वहां पे जो है गन्ने में रस की क्या होती है, बढ़त होती है, रस बढ़ता है।
गन्ना कहाँ कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, गुजरात में गन्ना होता है। ठीक है, राजस्थान में गन्ना कहाँ कहाँ पे होता है, तो उदयपुर में होता है, गंगानगर में होता है, भिलवाड़ा में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है और बूंदी में जो गन्ना जो है होता है। इसके बाद दूसरी फसल है कपास की फसल। कपास मतलब कपड़े बनाने के लिए जो होती है कपास, है कि नहीं। तो देखिए खरीफ की फसल का लगभग 6.7 भाग जो है गन्ना होता है। मतलब गन्ना कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल का लगभग 7 मतलब 6.7%, तो लगभग 7% भाग जो है वो खरीफ की फसल का भाग है। और 20 से लेकर के 30 सेंटीग्रेड के बीच में जो है गन्ने की कपास के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए। और 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या चाहिए, बरसात होनी चाहिए, है कि नहीं। गहरी मिट्टी, देखिए गहरी काली मिट्टी, चूना व पोटाश होना चाहिए मिट्टी में। तो गहरी मिट्टी समझ में आती है, काली मिट्टी भी समझ में आती है। तो मिट्टी में देखिए अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, तो उसमें चूना व पोटाश जो है जिस मिट्टी में ज्यादा अच्छा है वहां पे जो कपास जो है अच्छा खासा होगा। कपास जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लंबे व महीन रेशे वाले कपास, मतलब लंबे रेशे होते हैं कपास के। आपने देखा कभी कपास हाथ में लेकर एकदम वो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं, महीन होते हैं, है कि नहीं, जिनको हम लोग अमेरिकन कपास भी कहते हैं। ये जो है इसका 50% होता है, मतलब कि भारत में 50% भाग जो है वो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं, अमेरिकन कपास होते हैं। सीधी सी बात है, इसका बीज जो है स्टार्टिंग में अमेरिका से ही आया होगा, इसलिए इसको अमेरिकन कपास कहते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है और राजस्थान में ये लंबे रेशे वाला कपास होता है। इसके बाद मध्यम रेशे वाली कपास होती है, ये कितनी होती है, 40% होती है भारत में। कहाँ कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, हरियाणा में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, कर्नाटक में होती है और तमिलनाडु में होती है। इसके बाद छोटे रेशे वाली कपास कहाँ कहाँ पे होती है, देखिए 10% होती है छोटे वाले रेशे वाली कपास। कहाँ कहाँ पे होती है, सभी राज्यों में होती है, मतलब सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी अल्प मात्रा में जो कपास जो है होती है कि नहीं। देखिए कपास के मामले में गुजरात जो है देश का प्रथम राज्य, सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है, गुजरात में होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है कि नहीं। राजस्थान में कपास कहाँ कहाँ पे होती है, तो गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में होती है, बीकानेर में होती है, कोटा में होती है, बूंदी में होती है और झालावाड़ में कपास होती है कि नहीं। इसके बाद तीसरी फसल कौन सी है, तिलहन की फसल, मतलब जिन फसलों से तेल निकल जाता है, जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों की फसल हो गई, है कि नहीं। इसके बाद अवेंडी जिससे हम लोग कैस्टरल कहते हैं, कैस्टरल ऑयल, कास्टर सीड जिसको कहते हैं, वो अवेंडी आपने देखा है ना, अवेंडी गांव में बहुत होती है कि नहीं। तो तिलहन की फसलें, तो देखिए भारत में विश्व का 10% भाग तिलहन की फसलें का है। मतलब विश्व में जितनी तिलहन की फसलें होती है, जितना तिलहन फसलों का उत्पादन होता है, उसका 10% भाग जो है सिर्फ भारत में ही होता है। ये तिलहन की फसलें रबी की फसल में भी होती है, खरीफ की, मतलब दोनों फसलों में होती है। तकरीबन 8 से 9 महीने तक की ये फसल है तिलहन की फसल। मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर ऑयल अपना खाया हुआ होगा ना, वही सनफ्लावर, अलसी, अवंडी, सोयाबीन, ये सब क्या है, तिलहन की फसलें हैं, है कि नहीं। मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, अलसी हो गया, अवंडी हो गया, सोयाबीन हो गया। इसके बाद जो है मूंगफली व सरसों लगभग 80% भाग में होती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी तिलहन की फसल होती है, तो मूंगफली की होती है और सरसों की होती है। कितनी होती है, 80% भाग जो है तिलहन की फसलों का मूंगफली और सरसों ले जाता है। अब देखिए मूंगफली जो है वो 30% भारत में होती है, 30%, विश्व के 30% भाग जो है भारत में होती है मूंगफली की फसल का, है कि नहीं। खरीफ की फसल में पैदा होती है और खरीफ में ये 45% भाग जो है मूंगफली का होता है। मतलब कि खरीफ फसल में 45% भाग मूंगफली का होता है कि नहीं। सरसों जो है 70% तक भारत में होती है, मतलब विश्व के 70% भाग सरसों का भारत में उत्पादन होता है और 41% भाग जो है वो अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। तो सरसों के मामले में सबसे देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो राजस्थान रखता है। अवंडी जो है देश में जो है 65% गुजरात उत्पन्न करता है और 25% जो है राजस्थान उत्पन्न करता है। तो जो गुजरात से सटे हुए जिले हैं राजस्थान के, वहां पे अवंडी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे सिवोई हो गया, जालौर हो गया, ये यहाँ पे आपको अवंडी कुछ ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। सोयाबीन जो है वो 10% राजस्थान में होता है कि नहीं। तो आज हमने पढ़ा आपका 9वां अध्याय, तो इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बेझिझक बताइए, मैं आपके लिए बैठा हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।